हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जैसे सुबह को नींद से उठता है, उसकी बॉडी दर्द के मारे टूट रहा था। तियांग अपनी दूसरी तरफ मुड़कर जनको को देखकर वो चीख कर उठकर बैठ जाता और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, क्या क्या तुम कल रात के बारे में भूल गए? तियांग ने कहा, क्या कल रात को क्या हुआ था और तुमने? उसके बाद तियांग को याद आया वो दोनों ही ड्रंक थे और जंगकुक ने तियांग के हाथ को हैंडकफ से बांध दिया था और इसके बाद उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुए थे कार पर ही। तियांग ने कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें कहाँ जानता हूँ, मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुमने ही मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। तियांग ने कहा, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसा बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो और ड्रिंक करने के बाद तुम बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो मैं तुम्हारे करीब जाए बिना नहीं रह सका। और हम दोनों जब कार में गए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने वाला था, लेकिन अचानक मुझे तुम्हें किस करने का मन किया। किस करने के टाइम पर तुमने मुझे नहीं रोका था। उसके बाद जब मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने लगा तब तुम मुझे पीछे धकेलने लगे और इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ पर हैंडकप लगाना पड़ा। तियांग ने कहा, तुम्हारे घर पर हमेशा हैंडकप रहता है क्या? जंको ने कहा, हाँ वो तो रहता है। तियांग ने कहा, लेकिन वो क्यों? जंकोक ने कहा, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर की सन हूँ, तो मेरे घर पर हमेशा हैंडकप रहता है और मैं इसको तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए यूज़ करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। इसका मतलब तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो। तुम हर किसी के साथ ऐसी हरकतें करते हो और तुमने मुझे एक कहाँ पर लेकर आए? जनको ने कहा, ये मेरा घर है। तियांग कहता है, मुझे अभी ऐसे जाना होगा। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला जाता है और शावर करने के बाद वो बाहर निकलकर जा ही रहा था कि जंगकुक ने उसको पीछे से पकड़ लिया और कहा, तुम नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, मेरी हाथ छोड़ो, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आई हेट यू। जंगकुक ने कहा, पहले तुम्हारा नाम बताओ, मुझे तुम्हारा नाम जानना होगा, वरना मुझे नींद नहीं आएगा। कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, सारी एड्रेस चाहिए मुझे। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कौन हूँ मैं और कहाँ रहता हूँ, समझ गए तुम? जंगकुक कहता है, बताना तो तुम्हें होगा ही, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तियांग तियांग ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? आखिर तुम कर क्या सकते हो? हाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, चाहे तुम कितनी ही बड़ी माफिया किंग क्यों ना हो। जंको ने कहा, तुमने ये सही कहा, माफिया किंग मुझे पसंद आया। वैसे मैं माफिया किंग तो हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए वो भी बन जाऊंगा। ये कहने के बाद तियांग के हाथ और भी टाइटली पकड़ते कहा, पहले तुम्हारा नाम बताओ। तियांग ने कहा, नहीं कहूँगा तो क्या करोगे? जंको तियांग की गर्दन को टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किसका लिया। थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर कहा, कैसे लगे? तियांग ने कहा, तुमने क्या किया है? तुम मेरी लिप पर बाइट कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी पहली किस पहले चुरा लिया था, उसके बाद मेरे साथ तुमने मेरी वर्जिनिटी को भी ख़त्म कर दिया, ऊपर से तुम मेरे अभी भी किस कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बताओ मुझे, कौन हो तुम? तुम्हारी नाम क्या है और तुम्हारे डैड का नाम क्या है? तुमने कहा ना कि वो पुलिस ऑफिसर है, तो मुझे उनका नाम बताओ। जंको ने कहा, नहीं, तुम खुद ही पता कर लो। अगर तुम खुद का नाम नहीं बताने वाले हो तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मेरा नाम अच्छी तरह से याद कर लो, मेरा नाम है किम त्योंग। और तुम्हारा? जंको ने कहा, जियोन जंकुक। मैं तुम्हारा लवर बनने के लिए तैयार हूँ किम त्योंग, तुम्हारा नाम मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद तियांग जंकुक के हाथ को झटक कर वो चला जाता है। जंकुक वो खुद ही अकेला घर में रहता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है क्योंकि उसके डैड जो है पुलिस ऑफिसर है और जंकुक को उसके डैड के रूल्स रेगुलेशन उसको पसंद नहीं। वो अपनी लाइफ को आज़ादी से जीना चाहता है। वो एक नंबर के प्ले बॉय तो नहीं है, लेकिन इतने गुड बॉय भी नहीं है, थोड़ा सा बैड भी है। जंको खुद के लिए ही खाना बना रहे थे और तियांग को याद कर रहे थे। जंको को तियांग के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ही खास लग रहा था और स्पेशल लग रहे थे। जंको को तियांग की वो यादें सोच कर ही उसकी होठों पर स्माइल आ जाता है। उसकी खुश होने के लिए वो काफ़ी था। जंको उसने अपने लिए खाना बना ही लिया था। जिमिन ने उसके पीछे से आकर गर्दन को पकड़ते हुए कहा, हे क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जंको ने कहा, जिमिनशी तुम फिर से आ गए, आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम युंगी के साथ नहीं रह सकते हो क्या? तुम मुझे तंग करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए? जिमिन ने कहा, हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। क्या मेरे आने से तुम परेशान हो गए? जंको ने कहा, तुम्हारे आते ही मेरे ख्वाब जो है वो टूट गया। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, अभी अभी मैं उसके बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तुम आए और सब कुछ खत्म हो गया। जिमिन ने कहा, कौन और किसकी बातें कर रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम तो इससे पहले किसी और की बात नहीं करते हो ना जंकुक। आज किसकी बातें कर रहे हो तुम? मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ ना, कौन है वो? जंको ने कहा, किम त्योंग। जिमिन ने कहा, किम त्योंग वो कौन है?
जंगकुक कहता है, मेरा पहला प्यार, जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या पहला प्यार? वो तुम्हें कब मिल गया और तुमने पहला प्यार भी कर लिया और मुझे ही नहीं पता? कल तक तो तुम सिंगल थे, तो शाम के बाद तुम्हें क्या हुआ? जिमी ने कहा, मैं क्लब गया था। उसके बाद सारी चीज़ों को बताने के बाद जिमी ने कहा, ओ शिट, तुमने क्या कर दिया? किसी के साथ फोर्सफुली तुमने? नहीं नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया जंगकुक। अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, बहुत बुरा होगा। जंगकुक ने कहा, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके रूल्स रेगुलेशन मुझे नहीं पसंद। यहाँ पर तियांग घर आ गया था। आर्यन ने कहा, तियांग कहाँ थे तुम पूरी रात? तुम्हारी अम्मा ने कहा कि तुम घर पर नहीं थे, कहाँ चले गए थे तियांग? तियांग ने कहा, वो डैड। तो आर्यन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तियांग ने कहा, वो मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे रूम में जाना होगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। जीना जाता है कहता है। तियांग को क्या हुआ, वो इस तरह से क्यों चला गया? वो मुझसे मिला भी नहीं। आयम ने कहा, मैंने उससे पूछा था, उसने मुझसे कहा कि वो बहुत ही थक गया है, वो सोना चाहता है। जिन ने कहा, ठीक है, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। तुम अपने ऑफिस नहीं जाने वाले हो क्या? तुम्हें लेट हो रहा है। आयम ने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, वो अगर तुम्हें तंग करने के लिए फिर से? तो जिन ने कहा, नहीं, वो मुझसे मिलने कभी नहीं आया है और वो आएगा भी नहीं। उसको उसकी गलती की पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको छोड़ जो दिया। बहुत साल हो गया है, 20 साल बाद अब मुझे वो क्या कर सकता है? आर्यन ने कहा, जिन तुम चाहो तो तुम्हारे सन को हम अपने पास लेकर आ सकते हैं। जिन ने कहा, उसी टाइम पर मैं उसको नहीं लेकर आया, उसकी डैड ने मुझे छीन कर उसको अपने पास रख लिया। तुम्हें क्या लगता है वो अब बड़ा हो चुका है, क्या वो मेरे पास आएगा? कभी नहीं। वो तो अपनी डैड से ही प्यार करता होगा और मुझसे नफरत करते होंगे, वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। तो आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उन सारी चीज़ों को याद करके दुखी मत हो। जिन ने कहा, नहीं, मेरे तियांग और तुम ही काफ़ी हो। लेकिन मुझे वो भी याद आता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने उसको जन्म दिया है और मैं अपनी बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। काश मैं उसको प्यार दे पाता और उसका अपने पास रख पाता। रात के 11 बजे जेहोब वो जनको के बेडरूम में एंटर करता है। जनको ने कहा, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मेरे बेडरूम में आ गए। आप मेरे घर पर क्या करने आए हो? क्या यहाँ पर भी आपको आपकी ड्यूटी याद आ गया है क्या डैड? लेकिन मुझे नहीं लगता है आपको मेरे लिए कोई भी ड्यूटी पूरा करना चाहिए। मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। मैं तो आपको उस दिन ही मेरा डैड मानना छोड़ दिया जब मुझे पता चला कि आपके वजह से मेरी युमा आपको छोड़कर चला गया। जियोब ने कहा, जंगकुक मैंने ही तुम्हें बताया है, वरना तुम्हें कैसे पता चलता? तब तुम 2 साल के थे और अब मैंने आकर तुम्हें सब कुछ बताया है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। जंको ने कहा, और आपको शर्मिंदा होना भी चाहिए। आप एक पुलिस ऑफिसर होकर अपने ही पार्टनर के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? आप हर रोज उनको मारते थे ना ड्रिंक करने के बाद। जियोब ने कहा, जंको अब उन सारी चीज़ों को याद क्यों कर रहे हो? मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज़ बाहर आ जाओ, दोनों साथ में डिनर करेंगे। जंको ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। टाइम को स्किप करते हैं। यहाँ पर त्याग जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह हो जाता है, वो तैयार होकर कॉलेज के लिए जा ही रहा था। जिन ने कहा, त्याग तुम्हारे डैड ने कहा कल रात से तुम बहुत ही परेशान थे और टायर्ड भी थे, क्या हुआ बेटा? त्याग ने कहा, कुछ नहीं अम्मा, मुझे कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। वैसे भी मैंने कल क्लास मिस कर दिया था, मुझे वो अटेंड करना होगा। और हाँ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे लाइब्रेरी में पढ़ाई करना होगा, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरा चिंता मत कीजिएगा। जिन ने कहा, त्याग इतना हार्डवर्क मत करो, वैसे भी तुम हमेशा कॉलेज में टॉप करते हो, इतना पढ़ाई करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। त्याग ने कहा, नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो डॉक्टर कैसे बनूंगा? मुझे हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में जानना होगा ताकि मैं लोगों की इलाज अच्छी तरह से कर सकूँ। आप मुझे हमेशा ब्लेसिंग दीजिएगा। जिन ने कहा, हमेशा। काश मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई को भी ब्लेसिंग दे सकता। वो मुझसे कितनी दूर है, वो मुझसे नफरत करता होगा। आर्यमान जाता है, कहता है, क्या हुआ जिन, क्या सोच रहे हो? तियांग चला गया क्या? जिन ने कहा, वो अभी अभी गया। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर मैं उसको देखता हूँ तो उसको कॉलेज छोड़ दूंगा और मैं खुद भी ऑफिस जा रहा हूँ। जिन ने कहा, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तो आर्यन ने कहा, नहीं, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा, तुम खाना खा लेना। तो जिन ने कहा, ठीक है। जिन वो कुछ तस्वीरों को लेकर रोने लगता है। वो किसी और का नहीं, वो जंको की तस्वीर थे जब वो पैदा हुआ था। वो बहुत ही छोटा सा था। उसके पैदा होने से लेकर 2 साल तक सारी तस्वीरों को जिन ने संभाल कर रखा। लेकिन जियोब की मारने की वजह से हमेशा ड्रिंक करने के बाद जिन पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे, जो जिन सह नहीं पाया। और आर्यन ने जब जिन को देखा तब आर्यन को जिन से प्यार हो गया।
जिन के पति आर्यन का प्यार और क्या देखकर जिन को भी आर्यन से प्यार हो गया था। उसके बाद जिन ने हिम्मत जुटाकर जेब से डिवोर्स करने की बात किया। जेब उसे डिवोर्स नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि जिन ने जंको को अपने साथ में लेकर आने के लिए कहा, लेकिन जेहूब ने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जंको को वहीं पर ही छोड़ना होगा जेहूब के पास। जिन फिर डिवोर्स देने के बारे में भूल गया था, लेकिन फिर जिन ने देखा कि जेहूब अभी भी उसको बहुत ही टॉर्चर करता है। के बाद जिन के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, तो जिन ने जंको को जेहूब के पास छोड़कर डिवोर्स लेकर आर्यन के पास चलाया और आर्यन से शादी कर लिया। उसके बाद तियांग की जन्म हुआ। जंगकुक ने जिमिन से कहा था तियांग के बारे में पता लगाने के लिए। सिर्फ तियांग का नाम ही उससे कहा था और कुछ भी नहीं कहा था। जिमिन ने तियांग के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने कहा, क्या तुमने पता लगा लिया है? तो वो कहाँ रहता है और क्या करता है? जिमिन ने कहा, तियांग वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में है। उसके पीछे बहुत लंबी लाइन लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तक सिंगल है। और उसके पेरेंट्स जो है वो कीमअप कंपनी के चेयरमैन है। दोनों साथ में मिलकर ऑफिस चलाता है। और तियांग वो तो बहुत ही अच्छे लाख के साथ पैदा हुआ है। उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करता है। जनको को तियांग के पेरेंट्स के बारे में जानने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जनको ने कहा, काफ़ी है जितना तुमने बताया है, मुझे और कुछ भी नहीं जानना है। जिमिन ने कहा, जंकुक मेरी पूरी बात तो सुन लो, लेकिन जंकुक ने फ़ोन रख दिया। यहाँ पर युंगी कहता है, क्या वो फ़ोन रख दिया है? जिमिन ने कहा, युंगी ने कहा, वो तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैं भी उससे बात करना चाह रहा था। क्या वो अपने ऑफिस के बारे में भूल गए? वो हमारी कंपनी की सीईओ है, उसको इस बारे में नहीं भूलना चाहिए था। जिमिन ने कहा, मुझे उसे और भी कुछ बताना था उसके युमा के बारे में, यानी तियांग के। उसकी युमा ने दूसरी शादी किया है आर्यन से। इससे पहले भी उनकी शादी हुआ था, उनका एक सन भी है। लेकिन जंकुक ने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुना। योंगी ने कहा, अब उन सारी बातों को छोड़ भी दो। जंकुक तियांग से प्यार करता है, उसे उन सारी बातों में क्या इंटरेस्ट होगा? तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर जंकुक वो तियांग को पटाने के लिए उसके कॉलेज के गेट पर जाकर खड़े हो जाता है। हर रोज़ तियांग के लिए रोज़ लेकर जाते हैं और उसको प्यार की बातें करता है। जंकुक की कोशिश देकर जंकुक के तियांग के लिए प्यार देकर तियांग को लगा था शायद जंकुक उसके साथ उस रात के बाद उससे कभी नहीं मिलेगा, और वो सिर्फ मज़े के लिए उस रात को तियांग के साथ था। तियांग ने जब देखा कि जंकुक सच में उससे प्यार करता है, तो तियांग ने खुद को नहीं रोक पाया। जंकुक जैसे हॉट लड़की से प्यार करने से दोनों के बीच में प्यार हो गया। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तो तुम्हारे घर पर आता हूँ, तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, सब कुछ करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर आओ और मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊँ। जंकुक ने कहा, तियांग इतनी जल्दी क्या है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? जंकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द अपना बना लूँगा। तियांग ने कहा, उसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा। अगर उन लोगों ने हाँ कहा तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करता है, उन लोग की मर्जी के खिलाफ जाकर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग प्यार करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अगर हम दोनों की पेरेंट्स ने मना कर दिया तो क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ जंकुक, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी पेरेंट्स को मनाना होगा। जंकुक ने कहा, क्या? ठीक है मैं मना लूँगा, इतना क्या सोचे हो, चलो आ जाओ। उसके बाद जंकुक तियांग को बेडरूम में लेकर जाता है और उसकी लिप पर किस करते उसके बेड पर लेकर जाते हैं और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके साथ थोड़ा सा क्लोज होने ही वाला था, उसके कपड़े उतारने वाले थे। जेहूब की आवाज़ सुनकर जंकुक रुक जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? जंकुक ने कहा, लगता है डैड आया है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारा डैड आया है? क्या मुझे नहीं मिलवाओगे? जंकुक ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, पहले अपने कपड़े ठीक कर लो। तियांग अपने कपड़ों को ठीक कर ही रहा था, जेहूब आ जाता है। जंकुक ने कहा, डैड नॉक करके आया करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। जेहूब ने कहा, ये कौन है, क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? जंकुक ने कहा, आपको समझ में आ ही गया, मुझे लगा आप नहीं समझोगे। जेहूब ने कहा, मैं क्यों नहीं समझूंगा, तुम मुझे गलत क्यों समझते हो? देखो तुम बड़े हो गए हो, तुम डेट कर सकते हो और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अगर इससे शादी करना चाहते हो तो भी मैं मना नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हारे डेट कितनी अच्छी है। जंकुक ने कहा, वो तो अब है, पहले ऐसा नहीं था। जेहूब ने कहा, जंकुक हर किसी के सामने ऐसा बोलना ज़रूरी है क्या? तियांग वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाला है, तुम उसको सारी बातें कह सकते हो, लेकिन मेरे सामने मत बोला करो। मैं तियांग के सामने बुरा नहीं बनना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जंकुक ने कहा, आपको उसका नाम कैसे पता? तो जेहूब ने कहा, मैंने तुम्हारे फ़ोन में देख लिया था, तुम उसका हर वक्त मैसेज करते रहते हो, कॉल करते रहते हो, उसकी फ़ोटो को वॉलपेपर बना कर रखा है, तुम्हें कैसे नहीं दिखता? जंकुक ने कहा, आप ऐसा कब किया है, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जेहूब ने कहा, शायद तुम भूल गए, मैं पुलिस जो हूँ।
तियांग जेहोब से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जेहोब ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे तुम्हें सामने से देखना था। तुम सामने से और भी हैंडसम लगते हो तियांग। और तुम मेरे बेटे से प्यार कैसे कर लिया? वो इतना बैड बॉय जो है। तियांग ने कहा, वो तो है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। अंकल, कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जेब ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम इतने अच्छे हो और तुमने मेरी इस लफंगे को प्यार किया। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है? जनको ने कहा, डैड ज़्यादा हो रहा है। पहली बार आपने एक अच्छा काम किया है। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जेब ने कहा, क्यों नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। एक दिन में इतनी खुशी मैं झेल पाऊंगा क्या? जनको ने जेब को गले लगाते कहा, सॉरी डैड, मैंने आपको गलत समझा। जेब ने कहा, तुमने मुझे गलत नहीं समझा है, मैं गलत ही था। अब मैं सुधर गया हूँ, तो तुम दोनों खुश है ना? जेब चला जाता है। जेब के जाने के बाद तियांग जंको को अपने घर लेकर जाने के लिए जिद करता है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तब तो तुम खुश हो ना? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी डैड और युमा से कहना चाहता हूँ कि तुम आने वाले हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लोग भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। नेक्स्ट डे शाम को जैसे तियांग जंको को लेकर घर आ जाता है, जिन जंको को तियांग के साथ देकर कहता है, ये कौन है? जिनको बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसको जंको को गले लगाने का मन कर रहा था। जिन जाकर जंको को गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, युमा, आप क्या कर रहे हो? क्या आप पहले से जंको को पसंद कर लिया है क्या? जिन ने कहा, तियांग, आखिर तुम दोनों साथ में, ये कौन है? तियांग ने कहा, बिना जाने उसको गले लगा लिया। मुझे लगा कि आप उसको जानते हो। जिन ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसको गले लगाने का मन किया। जंको ने भी जिन को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था जब जिन ने उसको गले लगाया था। तो जिन ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो तियांग ने कहा, इसका नाम है जियोन जंगकोक और मैं उससे प्यार करता हूँ युमा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी डैड ने तो मुझे पसंद कर लिया, अब आप दोनों की बारी है। जिनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अगर आपको पसंद नहीं तो आप कह सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जिन ने कहा, जियोन जंगकोक, और फिर से जिन ने जंगकोक को गले लगा लिया। जंगकोक जिन को इस तरह से रोते हुए उसको गले लगाते हुए देखकर जंगकोक भी इमोशनल हो जाता है। पहली बार जंगकोक इमोशनल हो रहे थे। उसकी आंखें भी लाल हो गया था। जिन को जैसे उसने कस के पकड़ लिया, फिर से दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो फिर से एक हो गए और दोनों रोने लगा। जिन ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मुझे जानते भी नहीं होंगे ना? जंको ने कहा, किसने कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ? जिन ने कहा, क्यों, तुम मुझे कैसे जानते हो, मैं कौन हूँ? जंको ने कहा, युमा, क्या आप मुझे नहीं पहचाने? मैं जियोन जंकोक। जिन ने कहा, जंकोक, तुम्हारे नाम सुनने से पहले मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हें देखने के बाद मुझे बहुत ही अजीब सी फील हो रहा था। तुम मुझे बहुत ही अपना सा लगा। जंकोक, क्या तुमने मुझे देखा है पिक्चर में? जंको ने कहा, डैड ने मुझे दिखाया है। आपकी पिक्चर मेरे पास बहुत सारा है, मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मेरा मन करता है। डैड पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। काश वो पहले बदल जाते तो हम तीनों साथ में रहते ना। अब हम तीनों अलग हो गए। जिन ने कहा, क्यों, तुम डैड के साथ नहीं रहते हो? जनको ने कहा, नहीं, वो उनके घर में रहता है, मैं अपने घर पर रहता हूँ। मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ क्योंकि आप नहीं हो ना। आराम भी आकर सब कुछ सुन लेता है। तियांग ने कहा, ये हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है? जंकुक, युमा, कुछ बताने वाले हो आप लोग क्या? या फिर मैं ऐसे आप लोग की इस ड्रामा को देखता रहूं? आखिर कहना क्या चाहते हो आप लोग? अब ये मत कहना कि जंकुक मेरा भाई है। जिन ने कहा, ऐसा ही है, वो तुम्हारा भाई है। तियांग ने कहा, ये नहीं हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कहा था कि मेरा एक भाई भी है? और आपने मुझसे इस बात को छुपाया है, उसका नाम भी कभी नहीं लिया मेरे सामने, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जनको ने कहा, मुझे भी पता नहीं था। आना, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करता। आयन ने कहा, मेरी ही गलती है। तो तियांग ने कहा, डैड, आप भी जानते हो? तो आर्यन ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ पता है। जिन ने, तुम बड़ा होते ही तुम्हें सब कुछ बताना चाहा, लेकिन मैंने उसको मना किया था क्योंकि मैं जिन को दुखी नहीं देख सकता था। तियांग ने कहा, लेकिन इससे क्या हुआ? हम दोनों एक साथ होने के बाद भी दूर होने वाले हैं और मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तियांग दौड़कर अपने रूम में जाने लगा। जंकुक ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। तियांग अपने रूम में चला गया। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंकुक एक ही बेड पर लेटा हुआ था। जंकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग हबी। जंकुक ने कहा, तियांग, मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों कभी साथ में हो पाएंगे। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम्हारी उम्मा और मेरी उम्मा जो है वो हम दोनों को एक करना चाहता है और वो चाहता है कि हम हमारी प्यार को कभी ना भूलें।
हाँ तो क्या हुआ कि हम स्टेप ब्रदर है, लेकिन हमारे ब्लड एक नहीं है ना। तो मुझे भी सही लगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हो। चनको ने कहा, तियांग मैं भी। और जिन, वो भी उन दोनों को साथ में खुश देखकर वो भी खुश था। जिहुक अपने जिन से माफ़ी मांगा, लेकिन बहुत देर हो गया है। जिहुक तो अकेला रह गया। आर्यन और जिन बहुत ही खुश है साथ में, और जनको का तियांग की रिश्ते को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।